नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय शनिदेव। जी हां दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक और ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में आज हम मुख्य चर्चा करने वाले हैं कुंभ राशि वालों के बारे में और जानेंगे आपके जीवन में चल रही समस्याएं कब समाप्त होंगे। जी हां दोस्तों, और सभी जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि यह वीडियो आपकी राशि के जातक व्यक्तियों के लिए काफी लाभकारी रहने वाले हैं और काफी खुशखबरी भी रहने वाले हैं कि ऐसी वीडियो हम आपके लिए रोज रोज लाते रहते हैं। जी हां मित्रों, और इसके बदले में हम आपसे RS1 भी नहीं चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते हैं। बस हम इतना चाहते हैं कि वीडियो को एक लाइक करके पूरे भक्तिभाव के साथ वीडियो के कमेंट में बस आप 2 बार जय श्री राम का नाम ये अवश्य ही लिखना है। जी हां दोस्तों, आपकी राशि के बारे में आने की 24 घंटे की समय में आने वाली किस ग्रह का उपचार से आपके जीवन में बदलाव होंगे और क्या खुशखबरी समाप्त होने वाले हैं, क्या समस्याएं आपके साथ चलेंगे। जी हां दोस्तों, और यह सब जानकारी हम आपसे ऐसे नहीं बता देते हैं। बहुत ही खोजबीन करने के बाद बहुत ही इंटरनेट और किताबों की जानकारी रखनी पड़ती है। उसके बाद हम आपके साथ शेयर करते हैं बातों को। जी हां दोस्तों, और वीडियो के कमेंट में बार बार कर रहे हैं कि गुरुजी वीडियो बहुत ही लंबी हो जा रही है, वीडियो को थोड़ा सा शार्ट तरीके में बनाया कीजिए। जी नहीं दोस्तों, हम एक एक जानकारी आपके साथ जब तक शेयर नहीं करते हैं, हमें आधा अधूरा ज्ञान बिल्कुल ही लोगों में बांटना हमें अनुभव नहीं होता है। जब तक हम पूरी वीडियो को विस्तार से आपकी राशि की जानकारी के बारे में नहीं बताते हैं, तब तक हम वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाते हैं। तो आपसे हम थोड़ी सी समय और मांगना चाहते हैं कि वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक बटन की जानकारी रखिएगा। जी हां दोस्तों, ऐसे ही नहीं आपकी राशि के बारे में हम बताते हैं, जीवन में चल रही समस्याओं के बारे में, बिजनेस के बारे में, घर परिवार के बारे में, इन सभी समस्याओं से कौन सा उपाय निकाल करके आते हैं, उन सभी चर्चाओं के बारे में बात करते हैं। जी हां दोस्तों, इन्हें समय में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में कई प्रकार की खुशखबरी मिलेंगे। हालांकि यह समय में बदलते ग्रह की वजह से जीवन में बदलाव तो नहीं, बल्कि कह सकते हैं जीवन में चल रही समस्याएं थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। भाग दौड़ भी लगा रहेगा और इन समय में भाग दौड़ की वजह से दिमागी प्रेशर भी बनेगा और मन में क्रोध भी आएगा। लेकिन हम आपसे यह छोटी सी बात करना चाहते हैं कि आप मन में क्रोध जरूर लाएं, लेकिन उन क्रोध में आकर की कोई भी सत्य कार्य छोड़कर की गलत कर्मों की शिकार होना हो जाए। ऐसी में बहुत ही सारे व्यक्ति देखे हैं कि जब वह किसी कारण काम में फंस जाते हैं, जीवन में पैसों की तंगी बढ़ जाते हैं, अचानक वह कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जिनसे उन्हें नहीं पता होता कि जीवन में आगे इन बारे में हमें क्या दुष्प्रभाव एवं परिणाम मिलेगा। तो ऐसे में आपकी राशि के जातक व्यक्तियों के लिए एक छोटी सी बात बताना चाहते हैं कि हालांकि आपके जीवन में मेहनत और लगन है, लेकिन भाग दौड़ की प्रक्रिया बड़ी हुई है, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं रख सकती है। जीवन में आज दुख है तो कल सुख आना तय है। इन समय में 24 घंटे के समय में आप जितना हो सके लोगों का भी मदद करेंगे तो शनिदेव भगवान आपकी हरि कर्मों को देख रहे हैं। उन्हीं के प्रकार से आपके जीवन में बदलाव आएंगे। आपको हम यह भी बता दें कि यह समय भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से आपकी सोया हुआ नसीब पुनः जगाने वाला है। जी हां, आप अपने जीवन काल में अभी तक वह खुशियां नहीं पाई है जिनके लिए दोस्तों आप पिछले कई दिनों से जो सोचते आ रहे हैं, यूं कहीं कि कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, और आप यह बहुत अच्छी तरह जान रहे हैं जो आपके ही एड्रेस पड़ोस में, जो कि दोस्तों हमेशा अपने जीवन काल में बुरे कार्य करते हैं, फिर भी वह हमेशा खुश रहते हैं, उसकी किस्मत चमकता ही जाता है। परंतु मित्रों, हम आप सभी को बता दें कि वे लोग भले ही अपने जीवन काल में खुश रहते हैं, भले ही प्रसन्न रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वह घमंड भी बहुत करते हैं।
वह आपको नीचे गिरने के लिए बहुत सारे हदें पार भी कर चुके हैं, परंतु दोस्तों लग चुका है आपके दुश्मन का बुरा समय की शुरुआत हो चुके हैं और आपका शुभ समय की। जी हां, बस आप कभी भी अपने ओर से किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचाएं। फिर देखना क्योंकि आपके ऊपर महादेवी जी का आशीर्वाद है और महादेव जी का आशीर्वाद से ही उनका विनाश होना निश्चित है और आपका बिगड़ी बना तय है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आपकी जीवन काल में अब 3 बड़े बड़े और गंभीर राज्यों का निर्माण हुआ है। इनकी कारणवश दोस्तों सबसे बड़ा जो चीज आपकी जीवन काल में होने वाला है दोस्तों, जो भी आपके गुप्त शत्रु होंगे तो उनके लिए बहुत ही घातक योग का निर्माण हुआ है और मां लक्ष्मी जी सबके घरों में वास भी नहीं करती हैं। जी हां दोस्तों, बड़े भयशाली हैं, आपके घर आने वाली है। जी हां, तो मेरा आपसे यही कहना है कि मां की स्वागत में थोड़ी सी भी कमी नहीं रहनी चाहिए। जी हां बेटा, अब उम्मीद की नई किरण जागेंगे। आपके जीवन में अब अंधकार जीवन रोशनी जाएगी। अब खुशी का समय आ गया है, किस्मत का पास सफल चुका है। हां दोस्तों, ध्यान दो, क्योंकि एक बहुत ही बड़े गुप्त बात आपको बताने जा रहा हूं। जी हां दोस्तों, अब आपके दुश्मनों का हिसाब बराबर होने वाला है। सावधान, क्योंकि आप खेल पलट चुका है। एक बड़ा महासंयोग का निर्माण हो चुका है जो आपकी कुंडली में विराजमान करेंगे और साथ में भगवान ही इंसान बनकर आ रहे हैं आपके द्वारा और आपकी परीक्षा लेना। जी हां दोस्तों, 3 ऐसे लोग होंगे जो कि आपको पर्वत के शिखर पर ले जाएगा, जिसे सभी लोग आपके लिए सिर्फ तालियां बजाएंगे। जी हां दोस्तों, आज के लिए वीडियो आप सभी के लिए बिल्कुल ही रामबाण साबित होने वाला है। सबसे पहले आपके जीवन में क्या करेगा जो आप अपने जीवन की असमंजस की दुनिया में घूम रहे हो कि मेरे लिए जीवन में अच्छा और बुरा क्या है। सबसे पहले आप क्या करोगे जीवन के क्विक डिसीजन को लेकर, यानी आप अपने जीवन में इस डिसीजन को लेकर के परेशान हो कि वास्तविकता तौर पर मुझे व्यापार करना है कि नौकरी करना है, किसी के साथ पार्टनरशिपिंग में जाना है या फिर घर में ऐसी बैठे रहना है, अचानक से नई नौकरी व्यवसाय भी मिल जाए, ये आपको प्रॉपर सपोर्ट भी करते हैं। अब यहां शनि के 7वें भाव पर दृष्टि थी, जिसके कारण ढंग का कोई नौकरी व्यवसाय में बदलाव की स्थिति को जो नहीं बनने दे रहा था, अब मंगल 7वें भाव को देखेगा, जिसके स्वामी सूर्य है और मंगल सूर्य की मित्र वाला संबंध है। तो आप अपने जीवन में जो काफी समय से नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन को लेकर के परेशान थे ना, अब अचानक का परिवर्तन करोगे। अब आप इस असमंजस में नहीं रहोगे कि सामने वाला मेरे को इज्जत तो दे रहा है पर पैसा नहीं दे रहा है, तो मैं अपना क्यों सोचूं। अब आप जो सेल्फिश हो करके अपना सोचना चालू करोगे, भले ही दुनिया कहीं भी जाए। और आपकी राशि के जातक व्यक्तियों के लिए कोर्ट कचहरी की थोड़ी सी संभावना बढ़ सकती है और इन समय में आप कोई भी काम सोच विचार के करेंगे। सरकारी कामकाज को लेकर क्या आपके लिए बेहतर बन सकेगा। वहीं आप बिजनेस को लेकर के अच्छी दिशा चयन, ताकि उनमें आपको मोटा रकम हाथ लगा पाए। वहीं इन समय में आपको हम बता दें कि बदलते ग्रह की वजह से जीवन में बदलाव आएंगे और जो काम आपका पुराना बंद हो गया था वह शुरुआत होने में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। यहाँ पर क्या होगा कि पल पल भर में क्रोध आ रहा था आपके जीवन में, जिसके चलते भाई बहनों से, रिश्तेदारों से या फिर पिता से, सभी से जो आपके तालमेल खराब हो रहे थे, ये सूर्य शनि का दृष्टि पिता और उसमें जाने के कारण से, या फिर कह सकता हूं कि दांपत्य जीवन में भी खास करके शनि 7वें भाव को देख रहा है, तो आपके दांपत्य जीवन को लेकर विवाद पैदा कर रहा है। आप डाइवोर्स लेना चाह रहे हो, ये डाइवोर्स भी नहीं होने दे रहा है, आपको फंसा करके रखा है। आप किसी से विवाह करना चाह रहे हो, रिश्ते चल रहे हैं, विवाह नहीं हो पा रहे हैं। भगवान का दिया हुआ वरदान आपको कल से ही मिलेगा। और दोस्तों, जो समय आपको कल से मिलने वाला है वह आपके जीवन की एक नई शुरुआत होगी। बस आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहां से मैं आपसे भी के हाथ लाभ के बड़े मुंह के लगने वाले
इसलिए यह मौके हाथ से जाने मत देना। और जो बात आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं, इसके बारे में जानना आप सभी को बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों और दोस्तों, एक खास बात हम आपसे भी सही कहना चाहते हैं कि हम जो भी जानकारी 24 घंटे के अंदर आप अपने काम पर फोकस रखिए। आप अपने काम पर निरंतर रूप से मेहनत करते चलिए। आपके जीवन में 100% के साथ बदलाव आएंगे। और आपकी राशि के जातक व्यक्ति में यह भी गुण है कि कोई भी काम शुरुआत करने की बजाय साथी दोस्तों अपने दिमाग में एक प्रकार की नहीं, कई प्रकार की समस्याएं वह जोड़ लेते हैं एवं जुड़ा लेते हैं, जिनको उनको करने की बिल्कुल ही क्षमता रहता है, लेकिन वहां कुछ ना कुछ कारण वहां जाकर के अटक जाते हैं और आपके जीवन में इस कारण को लेकर के बदलाव नहीं हो पाते हैं। तो आज से ही आप ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा कि आप अपनी काम को देखते हुए जो काम आपकी क्षमता में हो, आप वह काम को पूरा आप कर लें। यह नहीं कि हम एक काम करेंगे और 10 काम हम अपने हाथों में रखेंगे, तो उससे आपका दिमागी प्रेशर बनेगा और आपका काम जल्दीबाजी होने के बजाय काम बिगड़ जाएगा। दोस्तों, आज ही यह बात का ध्यान में रख लीजिएगा कि आप अत्यधिक मेहनत कीजिए, अत्यधिक कम कीजिए। अत्यधिक मेहनत के साथ साथ आपको फल भी मिलेगा। लेकिन दोस्तों, कोई भी सफलता हासिल करने की बजाय उसकी जानकारी आप किसी भी शत्रुओं के साथ। गुरुवार का महत्व और ज्योतिष और आध्यात्मिक दोनों प्रकार से बहुत ही खास होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन उनकी पूजा करने से हमें आध्यात्मिक उन्नति के साथ ही धन समृद्धि भी प्राप्त होती है। वहीं ज्योतिष में गुरुवार का संबंध गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति ग्रह से माना जाता है। कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर होने पर आपकी करियर में तरक्की रुक जाती है और आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। बृहस्पतिवार को कुछ विशेष उपाय करने से गुरु की दशा में सुधार होने लगता है और आप फिर से तरक्की की राह पर आ जाते हैं। आइए जानते हैं क्या है ये उपाय। गुरुवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और फिर सूर्य देवता को अर्घ्य देकर अपने दिन का आरंभ करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा करें और उनके सम्मुख घी का दीपक जलाकर रखें। और अच्छा होगा यदि आप कलावे की बाती से यह दीपक जलाएं और उसमें थोड़ी सी केसर भी डाल दें। भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होकर आपको सुखी और संपन्न बनाएंगे। विष्णु चालीसा या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से आपके घर पर विष्णु भगवान की कृपा होती है और आप तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। आपको करना यह है कि गुरुवार को स्नान करने के बाद पूजा घर को गंगा जल से पवित्र करें और उसके बाद विधि विधान से विष्णु की पूजा करें और गुरुवार की कथा पढ़ें। उसके बाद कुश के आसन पर बैठकर विष्णु चालीसा या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पाठ पूरा होने के बाद भगवान को किसी पीले मिष्ठान का भोग लगाएं। शास्त्रों में बताया गया है कि गुरुवार को फलों का दान आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति को मजबूत बनाता है। गुरुवार को पीले फलों का दान करना सबसे उत्तम है। किसी बुजुर्ग व्यक्ति को केला, पपीता फल दान देना चाहिए। इसके साथ ही जरूरतमंद लोगों को फलों का दान अवश्य करें। अस्पताल में जाकर मरीजों के बीच में भी आप फल बांट सकते हैं। ऐसा करने से आपको बहुत पुण्य मिलेगा। केसर का किसी भी रूप में प्रयोग आपकी ग्रह दशा को शुभ बनाने के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। गुरुवार को रात को सोने से पहले दूध में केसर डालकर उसका प्रयोग करें। आप यह भी कर सकते हैं कि दूध और केसर की खीर बनाकर पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं और फिर पूरे परिवार के साथ मिलकर खाएं। यह उपाय आपके घर के लोगों के बीच में प्यार को बढ़ाता है और आपको सुखी और समृद्ध बनाता। ऐसा माना जाता है कि गुरुवार का दिन गुरु को भी समर्पित होता है। यदि आपके कोई आध्यात्मिक गुरु हैं तो गुरुवार को जाकर
उनसे भेंट करें और उनके उपहार भी लेकर जाएं। चरण स्पर्श करके उनकी आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपको करियर में तरक्की हासिल होगी। यदि आपका कोई गुरु नहीं है तो मंदिर में जाकर पुजारी जी के चरण छूकर उनका भी आशीर्वाद ले सकते। धार्मिक मान्यता है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक के आए सुख और सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। साथ ही कुंडली में गुरु बली होता है। कुंडली में गुरु मजबूत रहने से करियर और कारोबार में मन मुताबिक सफलता मिलती है। धन प्राप्ति हेतु गुरुवार के दिन विशेष उपाय भी किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक के आए सुख और सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। साथ ही कुंडली में गुरु बली होता है। कुंडली में गुरु मजबूत रहने से करियर और कारोबार में मन मुताबिक सफलता मिलती है। धन प्राप्ति हेतु गुरुवार के दिन विशेष उपाय भी किए जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु बृहस्पति नकारात्मक या कमजोर स्थित हो तो उस व्यक्ति को पीले धागे में हल्दी को गले में धारण करना चाहिए। साथ ही एक चुटकी पिसी हुई हल्दी को स्नान की बाल्टी में डालकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से गुरु दोष से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही गुरु ग्रह की कृपा आपको मिल सकती है। अगर काफी प्रयासों के बाद भी आपको फंसा हुआ धन नहीं मिल पा रहा हो तो आप गुरुवार के दिन थोड़े से चावलों को हल्दी से रंग लें और इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से अटका हुआ धन वापसी के योग बनेंगे। आपको अगर सोते समय बुरे सपने आते हों और आप डर जाते हो तो हल्दी की एक गांठ पर मौली बांधकर उसे अपने सिरहाने रखकर सो जाएं। ऐसे करने से आपको बुरे सपने नहीं आएंगे। अगर काफी प्रयासों के बाद भी आर्थिक तंगी से आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा हो तो गुरुवार के दिन गणेश भगवान को हल्दी की गांठ की माला अर्पित करें। सपनों की अपनी ही एक रहस्यमयी दुनिया है। कुछ लोग कहते हैं कि जिन ख्यालों में हम दिन भर रहते वही ख्याल सपनों का आकार लेकर हमें दिखते हैं। लेकिन प्राचीन ग्रंथों और कथाओं में सपनों को भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत बताया गया है। भगवान राम ने स्वप्न में दशरथ जी को दक्षिण दिशा में उड़कर जाते देखा। यह स्वप्न संकेत था कि दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी है और बात सच साबित हुई। कुछ समय बाद भगवान राम को पता चला कि दशरथ जी का स्वर्गवास हो चुका है। लेकिन यहां हम किसी अशुभ सपने पर बात नहीं करेंगे। बात करेंगे सिर्फ उन शुभ सपनों की जो व्यक्ति को धन प्राप्ति की सूचना देते हैं। धन की देवी लक्ष्मी है। इनका वाहन उल्लू माना गया है। ऐसी मान्यता है कि दीपावली के दिन जिसे उल्लू दिखता है उसे पूरे वर्ष धन का लाभ मिलता है। लेकिन दीपावली के अलावा भी अन्य दिनों में उल्लू को देखना धन प्राप्ति का संकेत होता है। लेकिन अन्य दिनों में खुली आंखों से उल्लू देखने का कोई लाभ नहीं है। अगर आप अपने सपने में उल्लू को देखते हैं तो यह शुभ संकेत है। यह स्वप्न बताता है कि आपको जल्दी ही कहीं से धन का लाभ मिलने वाला है। जो व्यक्ति स्वप्न में उल्लू देखने से भगवती लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होती है। धन लाभ के लिए आपका उन्नति करना जरूरी है और उन्नति होती है तो धन लाभ होता है। हमारे सपने भी कुछ इसी तरह का संकेत देते हैं। स्वप्न विज्ञान के अनुसार व्यक्ति जब सपने में खुद को ऊपर की ओर चढ़ता हुआ देखता है तो यह संकेत है कि व्यक्ति की जल्दी ही उन्नति होने वाली है और धन का लाभ मिलने वाला है। सपने में भगवान को देखना बड़ा ही खूब स्वप्न माना जाता है। यह सपना जिसे आता है उसे आने वाले कुछ ही दिनों में कोई बड़ी सफलता मिलती है। यह स्वप्न बताता है कि व्यक्ति के किस्मत के दरवाजे खुल गए हैं। भगवान को सपने में देखने के समान ही किसी बुजुर्ग व्यक्ति या साधु को देखना भी शुभ फलदायी होता है। यह स्वप्न बताता है, शगुन शास्त्र में बताया गया है कि कहीं जाते समय
मार्ग में अर्थी दिख जाए तो यात्रा लाभप्रद होती है। शगुन शास्त्र की तरह स्वप्न शास्त्र भी कहता है कि सपने में अर्थी का दिखना बड़ा ही शुभ होता है। जिस व्यक्ति को सपने में अर्थी दिखती है उसे कोई बड़ा लाभ प्राप्त होता है। सपने में श्रृंगार किए हुए स्त्री को अपने पास देखना बड़ा ही शुभ होता है। इससे कुंवारे व्यक्ति की शादी होने का संकेत मिलता है। विवाहित व्यक्ति को स्त्री सुख मिलता है। लेकिन सपने में कोई पुरुष यह देखता है कि दो स्त्री आपस में आलिंगन कर रही हैं, तो यह धन प्राप्ति का संकेत होता है। लेकिन स्त्री अगर ऐसा सपना देखती है तो उनके साथ कुछ बुरा होने की संभावना रहती है। ठीक इसी प्रकार कोई पुरुष दो पुरुष को आलिंगन करते हुए देखता है तो यह शुभ स्वप्न नहीं होता है। अगर आपको खाना बनाना पसंद नहीं है तब भी यह दुआ कीजिए कि किसी रात आप सपने में खुद को आग जलाकर खाना बनाते हुए देखें। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में व्यक्ति का खुद अपने हाथों से आग जलाकर भोजन बनाते हुए देखना बहुत शुभ स्वप्न है। इस स्वप्न का मतलब है आपको नौकरी या रोजगार में उन्नति मिलने वाली है। धन लाभ प्राप्त होने की भी संभावना रहती है। आपको अनार खाना पसंद है? अगर हां, तब तो आप खुली आंखों से भी अनार खाइए। लेकिन नहीं पसंद है तब भी आपको यह प्रार्थना करनी चाहिए कि भले ही आप खुली आंखों से अनार ना खाएं, लेकिन सपने में खुद को अनार खाता हुआ जरूर देखें। इसका कारण यह है कि लाल लाल दानों वाले पके हुए मीठे अनार खाते हुए खुद को सपने में देखने से धन की प्राप्ति होती है। धन लाभ का संकेत देने वाला एक और बड़ा ही शुभ स्वप्न माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति अगर खुद को सपने में धन का लेन देन करते हुए देखता है तो इसका मतलब है कि आने वाले कुछ दिनों में धन लाभ मिलने वाला है। धन के लेन देन में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप खुद को उधार देते हुए या लेते हुए देखें। मान्यताओं के अनुसार सपने में अगर कोई व्यक्ति फूल देखता है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को धन लाभ या कोई बड़ी सफलता या सुख मिलने वाला है। इसी तरह दही, जल भरा हुआ कलश, पान या छाता दिखना भी शुभ स्वप्न माना जाता है। सपने में छाता दिखने का मतलब है आपको पदोन्नति मिलने वाली है। सपने में अनाज का ढेर दिखना भी शुभ स्वप्न माना जाता है। इससे धन का लाभ मिलता है। अखरोट तो आपने कई बार खाए होंगे। अगर आपने माता वैष्णो देवी की यात्रा की होगी तो प्रसाद रूप में अखरोट बांटा भी होगा। लेकिन खुली आंखों से अखरोट खाना या अखरोट बांटना आपको जितनी खुशी नहीं दे सकता है, उससे कहीं अधिक खुशी आपके तब मिलती है जब आप खुद को सपने में अखरोट खाते हुए देखते हैं। माना जाता है कि सपने में अखरोट बांटना आपको जितनी खुशी नहीं दे सकता है, उससे कहीं अधिक खुशी आपके तब मिलती है जब आप खुद को सपने में अखरोट खाते हुए देखते हैं। माना जाता है कि सपने में अखरोट खाते हुए देखने से स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति होती है और धन लाभ